हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, 100 करोड़ की चोरी। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। आज की सच्ची घटना आधारित है सोनीपत जिले के गोहाना पर। सुबह के लगभग 9:30 बजे हुए थे। सोमवार का दिन था। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी पंजाब नेशनल बैंक 9:30 बजे जैसा कि सुबह खुल रहा था, मैनेजर आ चुके थे। आसपास के और बैंक से वहाँ पर कैश लाया जा रहा था। अब मैनेजर बाहर आता है ताकि वो कैश को, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या का कैश था, उसे वो लॉकर्स में रखवाए। जैसे ही लॉकर रूम की तरफ मैनेजर की नज़र जाती है, वो देखता है कि जितने भी लॉकर्स थे, 360 लगभग लॉकर पूरे उस बैंक में थे, वो सभी के जो है ज़्यादातर के ताले टूटे हुए मिलते हैं। और जो लॉकर्स के अंदर पेपर्स पड़े हुए थे, ज़रूरी कागजात थे लोगों के, वो फर्श पर बिखरे हुए पड़ते हैं। ये देखते ही मैनेजर कहीं ना कहीं डर जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, क्योंकि बैंक खुला था लगभग 2 दिन के बाद, 36 घंटों के बाद, लगभग 36 आवर्स के बाद सोमवार को जो है बैंक खुला था। इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लॉकर्स के ताले टूटे हुए हैं। जैसे ही मैनेजर ये देखता है, उसने समय बर्बाद ना करते हुए एक बैंक के अंदर जो बज़र होता है, अलार्म होता है जिससे शहर अलर्ट हो जाता है, पुलिस अलर्ट हो जाती है, वो बज़र दबा देता है। आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं सनसनी फैल जाती है। लोग इकट्ठे होने शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, अखबारों में ये खबरें जो है छपने लगती हैं। और जैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू ये खबरें छपती हैं, वो लोग जिनके लॉकर्स वहाँ पर मौजूद थे, उस बैंक के अंदर मौजूद थे, वो धीरे धीरे कर रोते, बिलखते, तड़पते हुए बैंक की ओर दौड़े चले आते हैं कि हमारे पैसे कहाँ गए, हमारा इतना सोना था, हमारा इतना जेवर था, हमारा ये ज़रूरी कागजात था। और बैंक कहीं ना कहीं जब लॉकर किसी को प्रोवाइड करता है तो उसकी ज़िम्मेवारी सिर्फ लॉकर देने तक की होती है। आप अंदर क्या रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे, वो बैंक को नहीं पता होता है। सिर्फ आपको एक चाबी प्रोवाइड की जाती है। बैंक कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर देता है। अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये बात पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के लॉकर्स भी थे। जैसे ही ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, वहाँ के डीजीपी तक पहुंचती है, डीजीपी जो है कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ा देते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ी सुरंग जो है वो एक लॉकर के अंदर हुई थी। वो सुरंग जो कि 8 फीट गहरी थी। मैनेजर ने जब देखा, उसके बाद 2 पुलिस वालों को उस सुरंग के अंदर घुसाया गया। जैसे ही वो 2 पुलिस वाले उस सुरंग के अंदर गए, उनसे पूछा गया टॉर्च लेकर, तो उन्होंने देखा कि ये 8 फीट गहरी सुरंग है। और ये जो सुरंग है ये खुलती थी 125 मीटर दूर चलकर एक मकान के अंदर, एक घर के अंदर। और जैसे ही ये करोड़ों रुपए की चोरी हुई तो उस घर के मालिक का पता लगाने पर पुलिस जुट गई। मालिक का पता लगाया जाता है, उसका नाम महिपाल बताया गया था, जो कि जिसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, उसका ये कहना था कि 4 से 5 साल से लगभग ये घर बंद पड़ा है, तो आखिरकार मैं ये चोरी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन दोबारा से जब पुलिस पर दबाव डलता है, दोबारा से महिपाल को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो महिपाल ये कहकर छुट जाता है कि आखिरकार मैं अपने ही घर में क्यों सुरंग खोदकर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दूंगा। मैं एक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हूँ। और महिपाल की कहीं ना कहीं रुतबा काफ़ी अच्छा था। जब मार्केट में पता किया गया तो महिपाल के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस उसे जाने देती है। 24 घंटे हो चुके थे, अभी तक चोरों की कोई भी भनक नहीं लग पा रही थी। पुलिस अपनी एडी चोटी का जोर लगा चुकी थी। बात थी 100 करोड़ रुपए की, उन सारे बड़े बिजनेसमैन के लॉकर्स की, जिनका दबाव अब सरकार पर, प्रशासन पर बनने लगा था। जैसे जैसे लोगों ने बताया कि हमारे लॉकर्स में इतने इतने का सामान था, लगभग 100 करोड़ रुपए का टोटल राशि का जो है एक एस्टीमेट लगाया गया कि वह जो चोरी थी, माफ़ कीजिएगा, वो 100 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में जो डीजीपी थे वहाँ के उस समय, उन्होंने जो है सोशल मीडिया के पत्रकारों को, अखबारों के पत्रकारों को, सभी पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, सबको बुलाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी व्यक्ति इस चोरी के बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
ऐसे में महिपाल, जो कि पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट था उस समय, उसके फ़ोन को ट्रेसिंग पर लगा दिया गया था, जो कि महिपाल को नहीं पता था। उसे जाने तो दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसकी कॉल को ट्रेसिंग पे लगा दिया गया। और उसके बाद जो है 3 लोग बैठ के, जैसे ही ये बात फैलती है कि जो व्यक्ति चोरी के बारे में जानकारी देगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, गांव में ही 3 दोस्त जो है बैठ के शराब पी रहे होते हैं। उनमें से 2 दोस्त ये कहते हैं कि भाई ये जो चोरी हुई है इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, तो बड़ी ही आसान सी चोरी थी, ऐसे ऐसे करके हम ये चोरी यूँ कर दें। ये बात सुनकर तीसरा दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि ये क्या, मतलब इन्होंने तो बड़ी आसानी से एक रास्ता बता दिया कि ये चोरी इस तरीके से हुई होगी, जबकि इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन जब वो उठता है, रात को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है, अगले दिन जब वो उठता है वो पुलिस को कॉल करता है कि ऐसे ऐसे कर कर मेरे 2 दोस्त हैं जिनके साथ कल रात को मैं बैठकर शराब पी रहा था, जिनका नाम है बलराज दूहन और सुरेंद्र, जो कि गोहाना से ही 5 किलोमीटर दूर एक गांव है कडवाल गांव के रहने वाले हैं। और ये दोनों जो है कल रात को इस तरीके से मुझे इस चोरी के बारे में बता रहे थे, तो मुझे शक है कि ये चोरी शायद इन्होंने की होगी। और जैसे ही पुलिस इन 2 लोगों को उठाती है, कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद जगती है कि शायद अब चोरों का कुछ पता लगाया जा सके। इतने में जब महिपाल, जो कि पहला पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट था, उसकी जो कॉल ट्रेसिंग पे थी, उसका सगा साला सतीश उसे कॉल कर कर बोलता है कि जीजा जी ऐसे ऐसे कर कर 2 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, जिनका नाम बलराज दूहन और सुरेंद्र है, कहीं हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ये सुनते ही महिपाल काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए फ़ोन काट देता है। ये कॉल ट्रेस की जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, और पुलिस जैसे ही ये जो रिकॉर्डिंग है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सुनती है, तो पुलिस का जो पहला प्राइम सस्पेक्ट था महिपाल, अब उसके साथ साथ सतीश पर भी शक किया जाता है। और जो 2 लोगों को उठाया गया था, जिनका नाम था बलराज दूहन और सुरेंद्र, जिनके बारे में एक गांव के ही व्यक्ति ने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त रात को शराब पीते हुए ये बात कर रहे थे, इन सब को जब उठाया गया, पूछताछ की गई, तो महिपाल के पास पुलिस पहुंचती उससे पहले ही, महिपाल को जब उठाने के लिए पुलिस इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद जा रही थी, उससे पहले ही पता चलता है कि महिपाल सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। फिर महिपाल के सगे साले सतीश को उठाया जाता है पुलिस द्वारा। सतीश जो है, जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है उन सब से, तो वो बताते हैं कि महिपाल के ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा था। हालांकि वो एक काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति था। जैसे ही उसने देखा कि बलराज दूहन और सुरेंद्र, जिनके साथ मिलकर हमने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जैसे उसने देखा कि आपने इन दोनों को पकड़ लिया है, तो उसने इस सदमे में आकर आत्महत्या कर ली कि कहीं मेरी इज्जत, मेरा नाम, जो अभी तक मैंने नाम बनाया है, वो कहीं ख़राब ना हो जाए। उसके बाद जब सारे वाक़े का पता चला, तो पता चला कि सतीश जो कि महिपाल का सगा साला था, बलराज दूहन, सुरेंद्र और महिपाल, और साथ ही साथ एक खड्डा खोदने के लिए राजेश, इन 5 लोगों ने मिलकर इस चोरी की घटना को, इस 100 करोड़ की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और इन 5 लोगों ने बताया कि किस तरीके से अक्टूबर में जो है 25 अक्टूबर 2014 की रात को जो है इन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, जो कि शनिवार की रात थी, क्योंकि इन्हें पता था कि आगे के 2 दिन जो है बैंक बंद रहने, आगे की संडे को जो है बैंक बंद रहने वाला है और मंडे सुबह ही जो है बैंक खुलेगा। और उन्होंने बताया कि अक्टूबर में इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये सारा दिमाग जो है हमने लगाया था। एक सुरंग खोदने वाले को बुलाया गया था और सितंबर के पहले हफ्ते में जो है सुरंग खोदनी शुरू की थी। एक 125 मीटर की सुरंग जो है इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसके थ्रू ये वहाँ पर चोरी करने गए थे। लॉकर रूम से जो वो सुरंग जो है कनेक्ट होती थी, और टोटल 86 लॉकर्स उस रूम में थे जिस रूम में वो सुरंग खुलती थी। 86 में से 7 लॉकर्स में सिर्फ ज़रूरी कागजात थे लोगों के, और बाकी सब में सोना, चांदी, ज्वेलरी जितनी भी थी वो सब जो है इन लोगों ने चुराया था, जो कि आपस में जिसके 5 हिस्से कर लिए गए थे। ये केस अभी तक भी जो है कोर्ट में चल रहा है, रोज़ तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन अभी तक कोर्ट का कोई फ़ैसला निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने शराब पीकर ये ना बताया होता तो अपने दोस्त को कि ये चोरी तो करनी बहुत आसान है, तो शायद उन तक पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो आप देख सकते हैं महिपाल, जिसने कि अपना कर्जा उतारने के लिए बड़ा कदम तो उठाया, लेकिन बाद में बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। हमारी
ये स्टोरी दिखाने का मकसद किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, क्योंकि ऐसे में बैंक ने भी जो है अपने हाथ खड़े कर लिए थे। जितने भी जनों के वहाँ पर लॉकर्स थे उन सबको जवाब दी। उन्होंने कहा था कि हमारी नहीं है, जिसके बाद बैंक पर भी जो है बाद में एक केस दर्ज करवाया गया था कोर्ट में। और ऐसे में काफ़ी सारे बिजनेसमैन थे जिनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। हालांकि अभी जो है ये केस चल रहा है, इस पर तारीख पर तारीख लग रही हैं, अभी तक कुछ भी अंतिम चरण पर इस केस में नहीं पहुंचा है। लेकिन ये थी हरियाणा के अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, 100 करोड़ की चोरी। आप लोगों की है इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ फेसबुक पर लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके की सच्ची घटनाएं सबसे पहले पहुंच सके आप लोगों के मोबाइल फ़ोन तक। सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, गोहाना।